हर इंसान एक खाली कैनवास की तरह पैदा होता है और इस खाली कैनवास में वो जो चाहे लिख सकता है, वो जैसे चाहे इसे भर सकता है, वो चाहे तो इसे सफलता से भर सकता है और अगर वो चाहे तो इस पर बर्बादी के धब्बे भी लगा सकता है। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास मौका नहीं था, मेरे हालात खराब थे, पर हकीकत ये है कि ज्यादातर लोग खुद अपनी बर्बादी के जिम्मेदार होते हैं। वो खुद धीरे धीरे अपने सपनों को मारते हैं, खुद अपनी मेहनत को छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 कारण बताने वाला हूँ जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। सबसे पहला कारण है टालम टोल, हर काम को कल पर टाल देना। ये सबसे खतरनाक बीमारी है। हर दिन तुम सोचते हो कि आज नहीं, मैं कल से पढ़ूंगा, अभी नहीं, जल्दी शुरू करूंगा, लेकिन असल में तुम कुछ भी शुरू नहीं करते। समय चला जाता है, समय चला जा रहा है, घड़ी घूमती जा रही है और तुम इस सोच में बैठे हो कि मैं एक दिन जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, पर वो दिन कभी आता ही नहीं है। याद रखो, जो चीज तुम आज नहीं कर रहे वो कल भी नहीं होगी, वो कल नहीं हो सकती। तुम उसी टाइम से बर्बाद होने लगते हो जब तुम अपने काम को कल पर टालने लगते हो, पीछे हटाते हो और सोचते हो कि अभी आराम कर लेते हैं, काम को बाद में देखेंगे और जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। और जो बाद में होता है वो वास्तव में देखने लायक नहीं होता है। सपनों की कब्र गहरी नहीं होती, बस एक शब्द होता है कि कल कर लेंगे और उसी में हमारे सारे सपने दफन हो जाते हैं। हमारी बर्बादी का दूसरा कारण है गलत संगत, गलत संगति। हालांकि ये शब्द जो है हमने कई बार सुना है, हमारे मन में बैठा भी रहता है कि हम गलत संगति नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से ही हमने वो कहानी सुन रखी है कि एक सड़ा सेब सारे सेबों को खराब कर देता है। लेकिन रियल लाइफ में ये हम कभी पहचान ही नहीं पाते कि वो जो सड़ा सेब है वो कौन सा है। हमारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो उस सड़े सेब के जैसा है, जो सबको सड़ा रहा है, वो कौन है? हो सकता है कि वो सड़ा सेब तुम्हारे अंदर ही बैठा हो। तो संगत ऐसी लो जो तुम्हें ऊंचाइयों तक खींच कर ले जाए। संगत ऐसी नहीं लेनी है जो तुम्हारे मंजिल के रास्तों में बाधा बन जाए। और ये बाधा किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त हो सकता है कि तुम्हारा परिवार हो सकता है कि तुम्हारा सबसे करीबी इंसान हो जिसे हम कभी पहचान ही नहीं पाते। अगर तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त आलसी, नेगेटिव ख्यालों वाले हैं और भटके हुए हैं, तो क्या तुम सोच सकते हो कि वो तुम्हें कहां ले जाएंगे? वो खुद गड्ढे में गिरे हुए इंसान हैं। वो तुम्हें सिर्फ गड्ढे तक ले जा सकते हैं। आसमान तक पहुंचने के लिए तुम्हें आसमान जैसे लोगों की संगत तक करनी पड़ेगी और संगत करने के लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम महान लोगों को सुनो, समझो, पढ़ो, सीखो उनसे। तुम उनकी किताब पढ़ो जो तुम्हें कुछ सिखा सके, जो तुम्हें कुछ बड़ा बना सके, क्योंकि संगत ही वो आग है जो या तो तुम्हें तपाकर सोना बना देती है या फिर जलाकर राख कर देती है। कई बार इंसान बुरा नहीं होता, पर वो ऐसे लोगों के साथ चल पड़ता है जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। तुम कहोगे कि वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तो सुनो, अगर कोई दोस्त तुम्हें पीछे खींच रहा है तो वो दोस्त नहीं है, वो सिर्फ बर्बादी है। सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हें मेहनत की तरफ खींचे, तुम्हारे सपनों की याद दिलाए, ना कि तुम्हें नेटफ्लिक्स, गेम्स, लड़ाई और टाइम पास में डुबो दे। याद रखना कि अगर तुम गलत संगत से नहीं निकले तो फिर तुम्हारे पास जो भी है तुम उसे भी खो बैठोगे। तीसरा कारण और सबसे मेन कारण, लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी, कमजोर आत्मविश्वास, खुद को छोटा समझना, खुद को दूसरों के सामने छोटा समझना, ये सबसे दर्दनाक कारण है जो तुम्हें कभी कुछ नहीं बनने देता है, जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी नीचा दिखा सकता है। जब इंसान खुद ही कहने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं, तो सोचो वो अगर कुछ बड़ा करना भी चाहे और बाय चांस कुछ बड़ा हो भी जाए तो भी वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े लक्ष्यों पर पहुंचने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास ना हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। ध्यान रखना कि आत्मविश्वास कभी ऐसा ना हो कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए और कभी भी ऐसा ना हो कि वो लो कॉन्फिडेंस में ही रह जाए। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम कहते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो ये तुम्हारा आत्मविश्वास है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है जो तुम अंदर से बोल रहे हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और अगर तुम कहते हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस है। और इसी जगह अगर तुम कहते हो कि मैं और सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हमेशा कहता है कि मैं कर सकता हूं, मुझे नहीं पता कि दूसरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये अंदर से आवाज आनी चाहिए। और जिस दिन ये आवाज अंदर से आने लगती है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और मेरे अंदर क्या है। वो देखते हैं कि ये इंटेलिजेंट है और मैं गंवार हूँ, गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, इसको सब कुछ आता है। ये बहुत सुंदर है, मैं कुरूप हूँ, भद्दा हूँ। ये विचार सिर्फ कंपैरिजन से आते हैं और ये सिर्फ इंसानी दिमाग की उपज है। इंसानों के अलावा कोई दूसरा जानवर खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करता। कोई बंदर किसी दूसरे बंदर को देखकर ये नहीं कहता कि ये मुझसे ज्यादा हैंडसम है और मैं कुरूप हूं, भद्दा हूं। कोई कुत्ता ये नहीं सोचता कि मैं कम गोरा हूं या फिर काला हूं। कोई हाथी ये नहीं सोचता कि मैं मोटा हूं, पतला हूं, कैसा हूं, कुछ नहीं पता। परमात्मा ने जैसा बनाया है मैं वैसा हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो इंस्टाग्राम पर फिल्टर वाली तस्वीरों को देखकर भी खुद को लूजर समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सबसे बड़ा धोखा है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो किसी महान इंसान के अंदर होता है। फर्क ये है कि तुम्हें उस पर यकीन नहीं है। तुम खुद पर शक करते हो और ये तुम्हारा शक तुम्हारे आत्मविश्वास को हमेशा गिराता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसी शक के नीचे दबा रह जाता है। असल में तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत का यकीन नहीं है। और जिस दिन तुम्हें अपनी ताकत का यकीन हो जाएगा, उस दिन तुम ये पूरी दुनिया जीत सकते हो। तुम पूरी दुनिया जीत लोगे। हर बार जब तुम खुद को छोटा समझते हो तो तुम अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी की बर्बादी को लिखते हो। याद रखना कि जिंदगी हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है, बदलने का मौका देती है, संभलने का मौका देती है और उड़ने का मौका देती है, ऊंचाइयां छूने का मौका देती है। हो सकता है कि तुमने आज तक बहुत कुछ खराब किया हो, लेकिन अगर आज से तुमने खुद को संभाल लिया तो कल सब कुछ तुम्हारा होगा।